वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया नील की खेती, ऑप्शन बी दिया दलहनों का उत्पादन, ऑप्शन सी दिया मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी दिया शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर आपने सी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है। ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। मत्स्य यानी मछली का उत्पादन होता है, किसमें होता है? जल में होता है। इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जल कैसा होता है? नीला होता है, और नीले रंग की होने की वजह से इसे नीली क्रांति कहा जाता है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 दिया है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपने सी जवाब दिया तो आपका जवाब सही है। महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंत्योदय एक कार्यक्रम है जिसमें अनाज दिया जाता है गरीब वर्गों को। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए बंधुआ मजदूरों का उद्धार, ऑप्शन बी भारत में संस्कृति क्रांति लगाना, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांगे, ऑप्शन डी गरीबों में न्यूनतम गरीबों का उत्थान। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगर आपने डी जवाब दिया है तो आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग शब्द है, यह एक बिल होता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है ब्याज दरों पर नियंत्रण, ऑप्शन बी दिया है लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों का पुनः वर्गीकरण, ऑप्शन सी काले धन पर अंकुश, और लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काले धन पर अंकुश। इसे मनी लॉन्ड्रिंग बिल के संबंध से जोड़ा गया है। काले धन यानी जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है, अवैध धन, उस पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 दिया है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? यानी यह कथन किसका है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यानी जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उसकी पूर्ति भी होगी, और जिसकी पूर्ति होगी उसकी मांग बढ़ेगी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो यह किसका आंसर है? तो यह ऑप्शन बी इसका सही होगा। जेबी से के द्वारा दिया गया था यह कथन। ये एक अर्थशास्त्री हैं फ्रांस के। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। छठा दिया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह होता है जिसमें खरीदारों की हितों की रक्षा की जाए, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, कोई मिलावटी सामान ना मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और कब लाया गया है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन, अगर आपने बी जवाब दिया है तो आपका सही जवाब होगा 1986 में यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1986 में। प्रश्न संख्या 7 दिया है, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? इकाई कौन सी है जिसपे राजस्व सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा करती है? व्यय करने की सबसे बड़ी मद क्या है सरकारी खर्चों के लिए? उसे राजस्व कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया सुरक्षा व्यय, ऑप्शन बी दिया ब्याज पर भुगतान, ऑप्शन सी है अनुदान, लास्ट में प्रशासनिक सेवाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने बी जवाब दिया है तो आपका सही है, ब्याज पर भुगतान होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 दिया है, प्रतिस्थापन लोच
इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन लॉज क्या होता है? ये अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो आदमी दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, प्रतिस्थापन लॉज कहा जाता है। जैसे अगर चाय की कीमतें बढ़ जाती हैं, आदमी कॉफ़ी पीने लगता है, उसी तरह यह किसकी अवधारणा है प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए दिया हिग्स ने, ऑप्शन बी दिया मार्सन ने, ऑप्शन सी दिया किन्स ने, ऑप्शन डी है सुल्ज ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हिग्स ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। 9वां दिया है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न 9 दिया है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी दिया 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन डी दिया 1 मई 1956। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1956 में आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई थी? ऑप्शन ए दिया अप्रैल 2001, ऑप्शन बी दिया अप्रैल 2002 में, ऑप्शन सी दिया अगस्त 2002 में, ऑप्शन डी दिया है सितंबर 2002 में। तो ये साल तो सेम है पर महीना गलत है, तो महीना इसका सही होगा, अप्रैल 2002 में मानव विकास की रिपोर्ट जारी की गई थी, भारत की पहली मानव विकास की रिपोर्ट। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप अगर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये प्रैक्टिस सेट है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ कब किया गया था? म्यूचुअल फंड होता है एक तरह से, इसमें पूंजी लगाई जाती है ग्रुप में और इसका रिटर्न अधिक मिलता है, पर यह बहुत रिस्की भी है, याद रखिए। ऑप्शन ए दिया है LIC ने, ऑप्शन बी दिया है GIC ने, ऑप्शन सी दिया UTI ने, ऑप्शन डी SBI ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UTI ने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था सबसे पहले, और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? केंद्र राज्यों में बंटवारा नहीं करता है किस राजस्व को जो प्राप्त होता है? ऑप्शन सीमा शुल्क, ऑप्शन बी दिया उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी दिया आयकर, लास्ट में दिया इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क से जो राजस्व केंद्र प्राप्त करता है वो राज्यों में नहीं बंटता है, राज्यों में नहीं बांटा जाता है, राज्यों को नहीं दिया जाता है। प्रश्न संख्या 13 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त? यह अब खत्म हो गया है, तो ये होता था ऑप्शन डी, इसका सही अनुच्छेद 370 के तहत। अब 370 को खत्म कर दिया गया है भारत की संसद द्वारा, अब यह लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। ये पुराना प्रश्न है पर याद रखिए कि यह अब लागू नहीं होता है, पूछ सकता है एग्जाम से। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता होगी, नहीं पता है तो बता देते हैं, इसकी राजधानी श्रीनगर है।
प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। लेडी विथ लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेडी विथ लैम्प इनमें से किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए मार्गरेट थेचर, ऑप्शन बी दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने बी का जवाब दिया है तो आपका जवाब सही होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सरोजिनी नायडू को इंडिया की नाइटिंगेल कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है, और यह पहली महिला है जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी है, राज्यपाल। और यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, याद रखिए। एनी बेसेंट क्या थी? यह पहली कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी कोलकाता अधिवेशन में, याद रखिए। ये भी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिटेल में बताए जाएंगे ताकि आपका कोई प्रश्न एग्जाम में फंसे ना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, उस समय ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 16 दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ये मुसलमानों के हितों के लिए बनाई गई थी मुस्लिम लीग, जब बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया था, आजाद अलग किया गया था, बांट दिया गया था भारत से। तो 1906 ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 17 दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया 1760 में, ऑप्शन बी दिया 1761 में, ऑप्शन सी 1762 में, ऑप्शन डी है 1763 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, याद रखिए। ये पूछ सकता है पहली लड़ाई के संबंध में, और तीसरी लड़ाई भी याद रखिए 1761 में। और ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? दीनबंधु किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एफ एंड्रज, ऑप्शन डी एहो ह्यूम। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 19। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए ड्वाइट आइजनर हावर, ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिमी कार्टर, ऑप्शन डी कैनेडी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्वाइट आइजन हावर, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। प्रश्न संख्या 20 देखिए। मोर को भारत के राष्ट्र पक्षी के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? मोर को कब भारत का राष्ट्र पक्षी बनाया गया? ऑप्शन ए दिया 1949 में, ऑप्शन बी दिया 1950 में, ऑप्शन सी दिया 1951 में, ऑप्शन डी दिया 1952 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1952 में भारत का राष्ट्र पक्षी मोर को बनाया गया था।
प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका होगा ऑप्शन डी 370। अब ये खत्म कर दिया गया है भारत की पार्लियामेंट के द्वारा, याद रखिए। और इसका भी लॉरेंस नाइटिंगेल होगा ऑप्शन ए। आते हैं अब नए प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 दिया, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकती है। ऑप्शन ए दिया है विधानसभा के अनुमोदन द्वारा, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन सी लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा किसी राज्य की किसी भी सूची विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 25 दिया, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्य का मंत्रिपरिषद जो होगा, मंत्रियों का जो समूह होगा, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व दिखाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विधानसभा होगा के प्रति यह मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन इसमें दिया है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया वित्त मंत्री, ऑप्शन सी दिया गृह मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के समक्ष अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान कब पूरा हुआ। तो भारतीय संविधान कब पूरा हुआ है, तो ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, याद रखिए। वन लाइनर क्वेश्चन है 1949 को। और देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए दिया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया 26 नवंबर 1948, ऑप्शन सी दिया 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी दिया 26 नवंबर 1952। राइट आंसर ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ था। और संविधान को कितने वर्ष लगे थे बनने में, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। और संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 125। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, होनी चाहिए।
भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। किस तरह हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? ऑप्शन ए दिया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन बी दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। संसद द्वारा भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की आयु होती है 25 वर्ष। ऑप्शन ए देखते हैं 21 वर्ष दिया है। ऑप्शन बी दिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी 30 वर्ष। ऑप्शन डी 35 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 25 वर्ष। 30 वर्ष राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, यानी किसी राज्य की सरकार को कब बर्खास्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी दिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राज्यपाल जब सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से तो उस राज्य सरकार को गिराया जा सकता है, यानी बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? यानी भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? ऑप्शन ए राजदूत। ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी महान्यायवादी। ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। ऑप्शन ए राज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले ये हुई थी राजस्थान में, याद रखिए। ऑप्शन ए देखते हैं 1952 में। ऑप्शन बी 1947 में। ऑप्शन सी 1789 में। 79 है। ऑप्शन डी 1759 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1759 में राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान का जो चुनाव किस तरह किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा द्वारा। ऑप्शन बी ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। ऑप्शन डी जिलाधीश के नामांकन द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए ग्राम सभा द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सॉरी ए नहीं है, सी है।
यहाँ ग्राम सभा द्वारा नहीं होता, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से कोई उठता है चुनाव लड़ने के लिए तो उसे जिताया जाता है, वो बहुमत पाता है, वोटों की संख्या अधिक पाता है तो वो उसे बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए एस वाई कुरैशी, ऑप्शन बी टी एस कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी 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 टंडन, ऑप्शन सी नवीन चावला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एस वाई कुरैशी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे। प्रश्न संख्या 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आज़ादी के वक्त? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? ऑप्शन दिया भारत की राष्ट्र भाषा होगी, ऑप्शन बी यह परदेशी राज्य सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, ऑप्शन सी भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, ऑप्शन डी केंद्र सरकार और प्रदेशी सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत की राष्ट्र भाषा होगी। भारत के संविधान में कहा गया हिंदी को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपकी यूपी पुलिस की तैयारी और भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी, क्योंकि इस पर डेली वीडियो अपलोड की जाती हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।